बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस शहर की जानिब भेजा जिसका नाम सदूम था, और ये उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाके में वाक़या था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। दोस्तों, इस शहर में अनाज और मेवे बकसरत पैदा होते थे। यही वजह है कि अक्सर लोग इन इलाकों का रुख किया करते थे और इस शहर में मेहमान की हैसियत से ठहरा करते थे। फिर एक वक्त आया कि लोग इन मेहमानों से तंग आने लगे और अब शैतान ने उनको बहकाया और एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और लोगों से कहा कि अगर तुम लोग इन मेहमानों या सयाहों से निजात चाहते हो तो इसकी सिर्फ एक ही तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। इस तरह ये फेल इन लोगों को शैतान ने सिखाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बुरे काम के लिए ये इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाने लगे। इसके अलावा ये कौम इखलाक से हर दर्जा गिर चुकी थी। ये मुसाफिरों को लूट लेते थे, सरेआम धोखा देते थे और इस पर फ़ख्र भी करते थे। हम जिन्स परस्ती का वबाल इनको पूरी तरह से घेर चुका था। दोस्तों, जब लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों का ये हाल देखा तो उन लोगों को इस फेल से मना फरमाया जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम मर्दों के पास जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। हज़रत लूत को उनकी कौम की जानिब से जो कुछ कहा गया वो भी कुरान पाक में मौजूद है। लिहाजा सूरह एराफ की एक आयत में दर्ज है, उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। मगर दोस्तों, हज़रत लूत ने हिम्मत ना हारी और तबलीग जारी रखी। काफ़ी लोग ईमान भी ले आए मगर अक्सरियत ना मानी। हज़रत लूत की बीवी भी इस बुराई में मुब्तला थी। जब इस कौम की सरकशी ख़त्म ना हुई तो इन पर अजाब का नाजिल होना ठहर गया। चुनांचे हज़रत जिब्राईल फरिश्तों को लेकर आसमान से उतरे और हज़रत इब्राहीम से मिलने के बाद रुखसत होकर हज़रत लूत के पास पहुँचे। ये फरिश्ते बेहद खूबसूरत और हसीन लड़कों की शक्ल में थे। हज़रत लूत इनकी खूबसूरती को देखकर फ़िक्रमंद हो गए क्योंकि वो अपनी कौम को जानते थे। कुछ ही देर बाद कौम लूत के गलत जहन के हामिल लोगों ने उनके घर का मुहासरा कर लिया और दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत ने उनको समझाना और मना करना शुरू कर दिया मगर वो बाज ना आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को अंदर बंद कर दिया मगर कौम लूत ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। इस पर हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो ये लोग अंधे हो गए। उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप हमारे पास जादूगर लेकर आए हैं और आपको बहुत धमकियां देना शुरू कर दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में परेशान होने लग गए कि जब ये फरिश्ते चले जाएंगे तो मेरी कौम मुझे अजियत में मुब्तला कर देगी। फरिश्ते अब तक ये तमाम मनाजिर खामोशी से देख रहे थे। जब इन उबाशों की गुस्ताखी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी की इंतहा हो गई तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप डरिए नहीं, मैं आपके रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ए लूत अलैहिस्सलाम, घबराओ नहीं और इनको आगे आने दो। अब इन जालिमों की मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ सुबह होने की देर है और सुबह के तलू होने में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, सूरह हूद में इरशाद है कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वो बहुत गमगीन और तंग दिल हुए क्योंकि उन्होंने फरिश्तों को पहचाना न था। वो समझे कि वो इंसान है और अपनी कौम की आदतें बद से वाकिफ़ थे। लूत कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का है और इन मेहमानों की खबर पाते ही उनकी कौम अपनी बदफेली वाली आदत से मजबूर होकर उनके घर की तरफ बेइख्तियार दौड़ती हुई आई। वो पहले से बदकारों के खूगर थे। लूत ने उनसे कहा कि ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी तुम इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं और अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो।
तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है। वो बोले, ए लूत, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं है और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौके पर हजरत लूत ने फरमाया कि काश मुझ में तुमसे तन्हा मुकाबला करने की ताकत होती या कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता। तो फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे कि ए लूत, घबराओ मत, हमारी फिक्र ना करो, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये तुम तक भी ना पहुंच पाएंगे। सो तुम कुछ रात रहे अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई भी फिर पीछे मुड़कर ना देखे। दोस्तों, ये बस्ती मक्का से शाम का सफ़र करते हुए रास्ते में पड़ती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से घर वालों और मोमिनीन को लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद होते हुए कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया। ये आबादियाँ ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का एक मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जब शहर उलट पलट रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कहा कि हाय मेरी कौम। ये कहकर वो खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उस पर भी गिर पड़ा और वो वहीं हलाक हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में से हुई और हमने उस पर भी मींह बरसाया तो देखो उसका क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। मुफस्सिरीन कुरान के मुताबिक उस औरत की लाश आज भी इन पत्थरों में अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ दी है। कुरान करीम की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, और हमने अक्ल वालों के लिए कुछ वाज़ेह निशानियां बाकी छोड़ दी। दोस्तों, कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर उनकी तबाही और उस शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा गया। इस तबाहाल बस्ती की कुछ निशानियां दरियाफ्त की जा चुकी हैं माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से। बाज़ रिवायात के मुताबिक वाइला हज़रत लूत की बीवी को पत्थर का बना दिया गया था और इसका बुत आज भी उर्दन में बहीरा मुर्दार के पास मौजूद है। इससे ये बात वाज़ेह है कि हर इंसान अपने एमाल का खुद जिम्मेदार है। किसी की नेकी दूसरे के काम नहीं आती। यहाँ तक कि अंबिया भी अल्लाह के फ़ैसले के सामने बेबस हैं और हर फ़ैसला तस्लीम करते हैं। लिहाजा हमें भी करना चाहिए और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।